तो जो हमें एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक स्टील बॉल है जो इनिशियली 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट की जाती है, उसके बाद उसको एयर में ओपन छोड़ दिया जाता है, कब तक, 850 डिग्री सेल्सियस, जब तक टेम्परेचर नहीं आ जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर है, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। पहले टेम्परेचर 900 था, फिर 850 आ जाता है, और जहां पर इसको ओपन टू एयर छोड़ दिया जाता है उस एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अब हमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एच एयर दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, हमें सीपी दिया हुआ है और हमें अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईएएस 2015 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेनलेस स्टील वॉल वियरिंग हैविंग डाया ऑफ 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर डाया, कॉन्स्टेंट वाटर, वॉल्स हीटेड अप टू 900 डिग्री सेल्सियस। मींस जो हमारी स्टील वॉल्स हैं, स्टील वॉल्स को सबसे पहले हीट किया जाता है 900 डिग्री सेल्सियस तक, और 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद में इनको ओपन टू एयर छोड़ दिया जाता है। ओपन टू एयर कब तक, जब तक इन बॉल का टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता है, ठीक है। और जो हमें एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, एम्बिएंट टेम्परेचर अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी दी हुई है हमें। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे ये लंप्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है भी या नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी टू चेक वेदर द आंसर क्वेश्चन इज लंप्ड हीट ट्रांसफर और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे, बायोट नंबर से। तो बायोट नंबर बराबर में क्या होता है, बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर सेम होते हैं। बायोट नंबर बराबर क्या होता है, एच एल अपॉन के, है ना, एच एल अपॉन के। एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर, कैरेक्टरिस्टिक नंबर। अभी कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैसे, क्योंकि स्टील बॉल है तो क्या होगी, स्फीयर है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर के केस में क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो हमने 4πr² लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, r/3। तो हमारा L की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। क्लियर। तो हम बायोट नंबर में यहाँ पे r/3 रख लेंगे। H की वैल्यू कितनी है, 125। L की वैल्यू कितनी होगी, r/3। डायमीटर दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.6 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नंबर है। के थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी हमें दी हुई है कितनी, 15.1। तो हमने यहाँ पे 15.1 कर दिया। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर कितना आएगा हमारा, तो हमने कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 125 इंटू 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15.1। आंसर आ गया हमारा 4.966। फिर डिवाइड बाई 3 भी है, क्योंकि डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया हमारा 1.6566, ठीक है, 1.656, ठीक है। अब इंटू 10⁻² है, इंटू 10⁻²। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आंसर जो है बायोट नंबर लेस देन 0.1 है। अगर बायोट नंबर लेस देन 0.1 होता है तो क्या सा होता है, लंप्ड हीट मास हीट ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन किसका है, लंप्ड हीट ट्रांसफर का। अगर लंप्ड हीट ट्रांसफर हो गया हमारा तो हमने आधा काम कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अगर लंप्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, तब हमें पता है थीटा बराबर में थीटा नॉट, मींस जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है और जो हमें डिजायर्ड टेम्परेचर है, e की पावर t बाई टाउ। टाउ बराबर में क्या होता है, रो वी सी पी अपॉन एच ए। क्लियर। v अपॉन ए, हमने v अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाली थी, v अपॉन ए की वैल्यू क्या है, r/3 है, ठीक है। रो की वैल्यू रखेंगे, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी, 8085। v बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/3। तो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 3। सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.480, लेकिन एक इसमें किलोजूल में है तो 10⁻³ हो गया, ठीक है। अब एच अकेला रह गया,
एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 125, तो 125 कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8085 इंटू 0.6 इंटू 0.480 इंटू 10⁻³ है तो कितना हो जाएगा 480, तो 480 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इंटू 10⁻⁻2 है तो इंटू 0.01 कर लिया, क्लियर। अब डिवाइड बाई 125, फिर डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 125, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया हमारे पास में 62.09, 62.09। अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है और थीटा नॉट निकालना है। थीटा नॉट जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस था या इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस था, इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, 900 डिग्री स्टील बॉल का टेम्परेचर था और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो कितना हो गया हमारा 870 डिग्री। थीटा नॉट बराबर में, थीटा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा बराबर कैलकुलेट करेंगे 850 फाइनल टेम्परेचर हो गया माइनस 30, कितना हो जाएगा हमारा 820, क्लियर। तो थीटा बाई थीटा नॉट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं, 62.09 आ गया ना टाउ की वैल्यू, टाउ बराबर में 62.09, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 थीटा 2 बराबर में 820 डिवाइड बाई 870 इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम दोनों साइड में ln कर देंगे, ln लॉग कर देंगे, लॉग कर देंगे तो क्या हो जाएगा log e, log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा log e बराबर में ln बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ln बराबर में क्या हो जाएगा 820 डिवाइड बाई 870, ठीक है। ln 820 डिवाइड बाई 870, तो जो फाइनल आंसर आ गया हमारा माइनस 0.059, क्लियर। और यहां पर ln e की पावर माइनस टी बाई 2 होगा तो क्या होगा log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा माइनस टी की पावर टी बाई टाउ हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है t, तो माइनस से माइनस कट गया, t बराबर में क्या हो जाएगा टाउ इंटू में 0.059, तो इंटू में टाउ की वैल्यू कितनी है 62.09, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 62.09, तो जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 3.675, 3.675, ये क्या हो गया हमारा t मीन सेकंड, तो जो आंसर आ गया हमारा 3.675 सेकंड आ गया। ये हमारा क्वेश्चन लम्प्ड हीट ट्रांसफर का था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बायोट नंबर निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास में बायोट नंबर आ जाएगा तो बायोट नंबर कैलकुलेशन से हम फाइनली प्रूव कर देंगे ये क्वेश्चन लम्प्ड हीट ट्रांसफर का है। अगर लम्प्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है तो फिर हम जो फार्मूला है हीट ट्रांसफर का थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इस फॉर्मूले में रख करके वैल्यू इनपुट कर देंगे और फाइनली आंसर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो फाइनली हमारे पास में टाइम निकल के आया वो कितना आया 3.675 सेकेंड, क्लियर। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।